आज शनिवार है। प्रत्येक शनिवार को किसी न किसी आपदा के बारे में बताया जाता है और तुम लोग जो है सही से समझने का कोशिश नहीं करते हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे कार्यक्रम चलाया गया है। मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम, विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को किसी न किसी आपदा के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर तुम लोग को भी कुछ बोलना हो तो बोल सकते हो। पिछले शनिवार को किस चीज के बारे में जानकारी दी गई थी? सांप और बिच्छू, और उससे पहले बाढ़ के बारे में। और ये जो सरकार का जो निर्देश है उसके अनुसार इस शनिवार को आज के दिन नाव दुर्घटना के कारण और किसी व्यक्ति के डूब जाने की परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। आपको लगेगा कि मेरे यहाँ तो नाव नहीं चलता है, लेकिन कल की घटना है। कल की घटना है, एक शिक्षक स्कूल जाने के क्रम में नाव से गिर गए और वे गंगा नदी में समा गए। तो कोई विपदा आएगी तो हम उसको तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम उससे बचने का प्रयास करेंगे। हमको उसकी जानकारी रहनी चाहिए और जो बात हम बताने जाते हैं वो उसमें से अधिकतर बात आप लोग जान रहे हैं, लेकिन शांति बना करके सुनिए और जिसे जानकारी नहीं रहेगा वो भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और इससे अधिक कोई जानते हैं तो वो आके यहाँ बोल सकते हैं। तो नाव दुर्घटना बाढ़ की स्थिति में होता है, अत्यधिक पानी आ जाने के कारण होता है। और नाव जब हम नदी पार करते हैं, अभी भी बहुत ऐसा रास्ता है जहां पुल नहीं है, वहां का रास्ता नदी पार करना नाव से होता है। कहीं छोटा नाव होता है, कहीं बड़ा नाव होता है। और नाव दुर्घटना जब होती है तो उसमें मरने का खतरा रहता है। तो उस स्थिति में हम नाव पर चढ़े तो पहले देखें कि नाव की जो क्षमता है उससे अधिक तो लोग तो नहीं बैठे हैं। किसी चीज का क्षमता होता है, ज्यादा लोग बैठेंगे तो पानी में नाव डूब सकता है। तो हम देखेंगे कि नाव में क्षमता से अधिक लोग अगर बैठे हैं तो बैठे लोग को भी मना करेंगे और हम उस पर नहीं बैठेंगे। ये होता है, जल्दी से हम जाएंगे, हम भी जाएंगे तो नदी में जब जाएंगे अगर क्षमता से अधिक रहेगा तो नाव बैठ सकता है। और आए दिन ये दुर्घटना होती है और जहां हमेशा पानी रहता है, जहां की ये घटना है वहां जो है सो सारी व्यवस्था है। वहां एक जैकेट दिया जाता है, वो जैकेट पहन लेने के बाद अगर पानी में कोई दुर्घटना होती है तो वो उसमें हवा भर जाता है और वो किसी न किसी तरह किसी किनारे पहुंच जाता है। अब हम लोग को हेलमेट लगा के मोटरसाइकिल चलाना है, अब रोज आ रहे छोड़ कहे कि आज नहीं पहनते। अगर उस स्थिति में कोई घटना होगी तो उसका नुकसान हमको होगा। ये कार्यक्रम सरकार इसलिए चला रही है कि बच्चे जब जानकारी प्राप्त करेंगे तो ये जानकारी दूसरे लोगों को देंगे, अपने घर में भी देंगे। तो नाव पर जब चढ़ते हैं, छोटा नाव भी होता है, बड़ा नाव भी होता है, तो उसमें पानी अगर रिश्ता हो तो जो नाविक है उसको कहना है कि इसको बंद कीजिए। और उसमें कुछ न कुछ उस जगह ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए। अब नहीं है, जैकेट की व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम उस जगह जहां नाव से लोग आते जाते हैं तो ट्रक का ट्यूब होता है, उसमें हवा भरा अगर रहेगा तो अगर नाव डूबेगा उस स्थिति में कहीं से वो मिलेगा। तो और क्या ध्यान रखना है कि नाव पर जब हम बैठते हैं और दुर्घटना की स्थिति आती है
तो हम धैर्य बना के रखेंगे। उसमें अगर इधर से उधर करेंगे तो बैलेंस गड़बड़ाएगा, और जब बैलेंस गड़बड़ाएगा तो नाव, नदी का पानी नाव में जाएगा, और जब नाव में जाएगा तो नाव सीधे बैठ जाएगी। हर आदमी को तैरने नहीं आता है, तो जिसको तैरने आता है तो तैर के पार करेगा। लेकिन अगर नाव डूबे, नहीं भी तैरने आता है, तो कम से कम हाथ पैर मारना चाहिए। अभी बाढ़ के बाद छोटे छोटे नदी में, तालाब में भी पानी आ जाता है, तो पानी आ जाता तो सुनते और देखने जो जाता है उसका भी पैर फिसल जाता है, कभी कभी तो पानी में गिर जाता है। तो उस स्थिति में क्या करना है, जो वहां पर व्यवस्था रहेगी, अगर बांस मिलेगा, कोई कपड़ा मिलेगा, कोई रस्सी मिलेगा, तो हम उसकी तरफ फेंकेंगे, वो पकड़ेगा तो किनारा लग सकता है। और ध्यान रखना है कि वैसी परिस्थिति में, किसी भी विपदा की स्थिति में हमको धैर्य बना के रखना है। धैर्य बना के रखेंगे तो हम विपदा से बच सकते हैं। तो नाव दुर्घटना के कारण उससे बचाव का उपाय, अब कोई व्यक्ति अगर पानी में गिर जाए, डूब जाए, अगर हम उसको प्रयास करके बाहर निकालते हैं तो क्या करेंगे, पानी मुंह में जाता है। जब पानी पेट में जाएगा तो प्रक्रिया, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, उसको डिस्टर्ब करता है। तो विभिन्न तरह से, जैसे हम किसी के पानी है, मुंह में पानी चला गया, हमको लग रहा है कि पानी है, तो उसको हम पीठे पर लाद लेंगे, मुंह नीचे कर देंगे, तो हो सकता है पानी कुछ गिरे। और ये सब जो है प्राथमिक उपचार है। लेकिन जैसे ही इस सब से हम निपुण, काम पूरा हो जाए, तो हम उस व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाएंगे, जहां उसकी अच्छी से उसका देखभाल होगा, और जो ट्रीटमेंट होगा उसको करने के बाद डॉक्टर उसको घर भेज देंगे। धन्यवाद। तो यह परीक्षा है।